वेलकम गाइस। तो लास्ट लेक्चर में हमने हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट की थी। तो आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है सबसेट्स। तो देखिए, सबसेट्स को समझने के लिए हम क्या करते हैं, पहले कुछ एग्जांपल लेते हैं जिसके थ्रू आपको अच्छे से वो समझ में आएगा कि सबसेट्स क्या होते हैं। तो देखिए, अगर हम कोई भी एक सेट लेते हैं ए और उसमें मान लीजिए हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब उसके बाद मैंने क्या किया, एक दूसरा सेट लिया बी और उसमें जो एलिमेंट्स लिए वो हैं 2, 3 एंड 4। तो यहाँ से हमने क्या, देखिए यहाँ पर कुछ ऑब्जर्व करते हैं। तो हमने ये देखा कि अगर मैं कोई एक एलिमेंट लेता हूँ बी में से, दैट इज़ 2, ठीक है, और वो जो एलिमेंट है हमारा वो ए में भी बिलोंग कर रहा है। अब इसी तरह से अगर मैं तीसरा एक दूसरा एलिमेंट लेता हूँ जो बी में बिलोंग है, तो यहाँ से क्या इंप्लाइज हो रहा है कि जो वो एलिमेंट है हमारा वो भी ए सेट में बिलोंग कर रहा है। अब उसी तरह से मैंने एक दूसरा ये एलिमेंट लिया और जो वो एलिमेंट भी है हमारा वो जो है ए सेट में बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स क्या हुआ कि बी का जो हमारे पास बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी एलिमेंट्स क्या हैं हमारे पास ए में है। मतलब कि हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो ये बी है हमारा वो क्या है, एक पार्ट, सब पार्ट है ए का, क्योंकि ये पूरा का पूरा इसमें पड़ा है। ठीक है, दैट मीन्स ये देखिए, हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एक तरह से हमारा जो बी सेट है वो ए का पार्ट है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हमारे पास कोई भी एक सेट होता है जो पूरा का पूरा उसका एक सब पार्ट होता है तो उस सेट को हम क्या बोलते हैं, सब सेट्स बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं सी और उसमें हम कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं 1, 4 एंड 5। तो इस केस में भी आप देखेंगे कि जो एलिमेंट्स हमारे सी में हैं वो सभी एलिमेंट्स ए में भी हैं। तो डैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि सी भी एक तरह से हमारा सब पार्ट है ए का। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है हमारे पास सेट्स की तो हम ये कहते हैं कि जो बी और सी हैं वो क्या हैं, हमारे पास सब सेट्स हैं ए के। अब देखिए, इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं, इसकी अब डेफिनेशन लिखते हैं हम सेट्स की, हमारे पास सबसेट्स की डेफिनेशन लिखते हैं कि सबसेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन ये बनेगी, हमारे पास कोई सेट बी है हमारे पास इज सेड टू बी सबसेट ऑफ ए if every member of B is also an element of A। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पर एवरी मेंबर के लिए, हर एक मेंबर के लिए ये बात होनी चाहिए, जैसे बी और सी का हर एक मेंबर क्या है, ए का भी मेंबर है। तो डैट मीन्स बी और सी हमारे पास क्या बन जाएंगे, उसके सबसेट्स बन जाएंगे। ठीक है, और इसको मैथमेटिकली में डिनोट कैसे करते हैं कि अगर बी हमारे पास एक सबसेट है ए का तो उसको हम इस तरह से शो करते हैं, दैट इज़ बी इज सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं इस एग्जांपल में जो बी सेट है हमारे पास वो एक सबसेट है ए का और सी है वो भी क्या है, हमारे पास एक सबसेट है ए का। ओके, यहाँ पर जो बात हो रही है हमारे पास वो एवरी मेंबर की हो रही है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं डी एक सेट ले लेता हूँ जिसमें मेरे पास 3, 4 एंड 7 एलिमेंट्स पड़े हैं, तो अब यहाँ से देखिए, अब 3 जो एलिमेंट है वो इसमें पड़ा है, 4 भी इसका मेंबर है ए का, बट जो 7 है वो डी का मेंबर है बट वो ए का मेंबर नहीं है। तो डैट मीन्स यहाँ से हम ये लिखेंगे कि जो 7 है हमारे पास वो डी में बिलोंग कर रहा है, बट जो ये 7 है हमारे पास वो ए में बिलोंग नहीं कर रहा। तो यहाँ से हम ये इम्प्लाइज करेंगे कि डी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। वो बात एवरी मेंबर के लिए होनी चाहिए। अगर एक भी ऐसा मेंबर है जो इसका मेंबर नहीं है, डी का मेंबर है बट ए का मेंबर नहीं है, तो उसका सबसेट नहीं बनेगा। और मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं हम कि डी ये सबसेट का ही साइन है और यहाँ से हम इसको ऐसे लाइन लगा देते हैं, दैट इज़ डी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। तो बेसिकली यही होता है। अब
सबसे इम्पोर्टेंट बात नोट्स आते हैं हमारे पास, 2 पॉइंट्स हैं इसमें। जो हमारे पास एम्प्टी सेट होता है, दैट इज नल सेट, वो क्या होता है हमारे पास, इज ऑलवेज सबसेट होता है ऑफ एवरी सेट ए। मतलब कि अगर हम कोई ए सेट लेते हैं तो जो एम्प्टी सेट होता है वो ऑलवेज हम सबसेट लेते हैं किसी भी सेट का। दूसरा कि अगर हम इफ़ ए हमारे पास क्या है, एक सेट है, देन जो ए होता है हमारे पास वो क्या होता है, इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब कि एम्प्टी सेट और जो हम सेट कंसीडर कर रहे हैं ए और वो, मतलब कि ये दोनों के दोनों जो सेट्स होते हैं हमारे पास वो होंगे ए के सबसेट्स होंगे। मतलब अगर मैं ए एक सेट ले रहा हूँ तो एम्प्टी सेट और ए ये दोनों के दोनों क्या होंगे, इसके सबसेट्स होंगे। दैट इज़ ये भी इसका सबसेट होगा। अब देखिए जो हमारे पास ये सेट होता है इसको हम इस तरह से शो करते हैं इक्वलिटी के साथ, दैट इज़ ए इज़ सबसेट और इक्वलिटी आ जाती है ऑफ ए में। ओके, तो ये हमारे पास बेसिकली कुछ एग्जांपल्स हैं सबसेट्स की। आगे कुछ हम एक एग्जांपल करते हैं जिसके थ्रू आपको अच्छे से समझ में आएगा सबसेट्स के बारे में। तो आगे देखिए हम एक एग्जांपल करते हैं जिसके थ्रू आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी सबसेट्स के बारे में। तो देखिए ए हमने एक सेट लिया जिसमें एलिमेंट्स क्या है हमारे पास 3, 4, 5, 6 एंड 7, और उसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सबसेट्स ऑफ ए। तो हमने बताना है कि इनमें से कौन से उसके सबसेट्स हैं और कौन से नहीं हैं। तो सबसे पहले देखिए 3 एंड 4 ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स हमारे इसमें पड़े हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि बी जो है हमारे पास एक सबसेट है ए का। उसके बाद सी सेट है उसमें 3, 5 एंड 7 है, तो ये तीनों एलिमेंट्स भी इसमें पड़े हैं, तो दैट इज सी भी हमारे पास क्या होगा, सबसेट होगा ए का। उसके बाद डी सेट है हमारे पास 7, 8 एंड 9। अब देखिए 7 इसमें पड़ा है, 8 और 9 इसमें एलिमेंट्स नहीं पड़े, तो दैट मीन्स डी जो होगा हमारे पास वो एक ए का सबसेट नहीं है। उसके बाद आता है 3, 5 एंड 4, ये भी तीनों एलिमेंट्स ए में पड़े हैं, तो इससे ई हमारे पास क्या बन गया, एक सबसेट हो गया ए का। उसके बाद एफ सेट पड़ा है, इसमें हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स पड़े हैं, 3 पड़ा है, 4 है, 5 है, 6 एंड 7 है। ठीक है, तो देखिए ये सभी के सभी एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास इसमें हैं, तो यहाँ से हम ये लिखेंगे कि अब की बार ये देखिए इक्वल भी हैं, तो हम इसको ऐसे शो कर लेंगे कि ये इक्वलिटी के साथ ये क्या है, हमारा एक तरह से उसका सबसेट है। और उसके बाद जी आ जाता है हमारे पास एम्प्टी सेट, और हमने आपसे बताया था कि जो हम सेट होता है एक खुद ये सेट और एम्प्टी सेट दोनों इसके सबसेट्स तो होते ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जी भी हमारे पास क्या बन जाएगा, एक सबसेट बन जाएगा ए का। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स की, तो होप सो आपको ये अच्छे से आई होंगी। अब आगे हम कुछ और एग्जांपल करते हैं। देखिए आप सभी को नेचुरल नंबर्स के बारे में पता है कि हमारे पास ऐसे होता है कि अगर हम कोई भी एक नेचुरल नंबर लेते हैं तो ऑलवेज हमारे पास क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं। तो डैट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं यहाँ से जो हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो क्या बन जाएगा, एक तरह से सबसेट बन जाएगा हमारे सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स में। ओके, तो देखिए उसके बाद जब सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करते हैं हम, तो जो वो सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं, अगर हम कोई भी एक इंटीजर लेते हैं तो वो रैशनल नंबर भी होता है, दैट इज़ एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल। तो सारे के सारे जो मेरे पास रैशनल नंबर होंगे वो हमारा, तो वो भी हमारे पास क्या बन जाएगा, एक तरह से सबसेट बन जाएगा सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का। और जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं हमारे पास वो सबसेट हो जाएगा रियल नंबर्स का, क्योंकि जितने भी हमारे पास सेट ऑफ, अगर हम कोई भी रैशनल नंबर लेते हैं तो वो रियल नंबर तो होते ही होते हैं। तो डैट मीन्स एन हमारे पास सबसेट हो गया जेड का, जेड सबसेट हो गया क्यू का, एंड क्यू हमारे पास सबसेट हो गया आर का। तो उसके बाद हम एक और सेट डिफाइन करते हैं, जैसे कि इर्रेशनल नंबर का सेट डिफाइन करते हैं। तो इसमें हमने क्या किया कि एक्स में हमारे पास वो सभी के सभी रियल नंबर्स हैं, बट वो रैशनल नंबर्स नहीं होने चाहिए, दैट इज़ एक्स डज नॉट बिलोंग टू क्यू। तो जो ये बना मेरे पास वो क्या बना, एक तरह से सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर्स। तो ये क्या है, हमारे पास एक सेट है ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर्स का। तो देखिए जो ये मेरे पास सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स हैं तो वो सबसेट होगा हमारे पास रियल का।
ठीक है। बट अगर हम बात करें नेचुरल नंबर्स की, तो नेचुरल नंबर जो होंगे हमारे पास वो सबसेट नहीं होगा टी का, क्योंकि इसमें कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आएगा इरेशनल में। उसी तरह से जो इंटीजर्स होते हैं वो भी हमारे पास सबसेट नहीं होगा रैशनल नंबर्स का। उसके बाद सेट ऑफ रैशनल नंबर्स भी हमारे पास सबसेट नहीं बनने वाला टी का। ओके, तो होप सो आपको अच्छे से जो हमारे सबसेट्स हैं इनके बारे में पता चला होगा कि सबसेट्स एक्चुअल में होते क्या हैं।